बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है गुजरावाला बोर्ड 2019 का ग्रुप 1 का इंग्लिश का पास पेपर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर है, इसमें प्रेपोजिशन और करेक्शन हम करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हार्ड वर्क टोल्ड हिज हेल्थ। हमारे पास जो ऑप्शन है हार्ड वर्क टोल्ड हिज हेल्थ, ऑप्शंस हैं प्रेपोजिशंस के टू, फ्रॉम, अपॉन, ऑफ के। सख्त मेहनत ने, टोल्ड के साथ हम यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लेंगे कि इसकी सेंस कंप्लीट हो जाए। टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, तो करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पे अपॉन है। टेल अपॉन का मतलब होता है हैव बैड इफेक्ट, कि किसी चीज़ का बुरा असर होना। तो हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ के सख्त मेहनत ने उसकी सेहत पर बुरा असर डाला। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द कार रैन डैश द चाइल्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं ओवर, फ्रॉम, टू, इन। The car ran over the child. Run over फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कि कोई जो व्हीकल है, कोई गाड़ी वगैरह किसी इंसान को या किसी जानवर को जब कुचल देती है, उसके ऊपर से गुजर जाती है, तो रन ओवर का मतलब है कुचल देना। द कार रैन ओवर द चाइल्ड मीन के कार ने बच्चे को कुचल दिया, उसके ऊपर से गुजर गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो ओवर था, रन ओवर। तो द कार रैन ओवर द चाइल्ड। वी डिड नॉट गिव एंड फॉट टू द बिटर एंड। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम, टू, ऑन और इन। और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट यूज, जो करेक्ट प्रेपोजिशन आ रही है वो इन है। वी डिड नॉट गिव इन, वी डिड नॉट गिव इन। गिव इन का मतलब एंड फॉट टू द बिटर एंड, आखिरी दम तक हम लड़ते रहे। गिव इन का मतलब यहाँ पर है हार मान जाना, सरेंडर, यील्ड, शिकस्त कबूल करना, हार मान जाना। तो यहाँ पे वी डिड नॉट गिव इन, हमने हार ना मानी, हमने हार ना डाले, हमने डिफीट को एडमिट ना किया और आखिरी दम तक लड़ते रहे। तो गिव इन यहाँ पे जो करेक्ट हमारे पास प्रपोजिशन है वो इन है। गिव इन भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है हार मानना, डिफीट को एडमिट कर लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये प्रपोजिशन ही करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन है। व्हाट आर यू लुकिंग डैश ऑफ फॉर इनटू ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। तो लुक फॉर करेक्ट प्रपोजिशन है। लुकिंग फॉर लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, किसी खोई हुई चीज को तलाश करना। कि वी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं, किसी खोई हुई चीज को तलाश करना। तो लुकिंग फॉर, तो करेक्ट प्रपोजिशन हमारे पास यहाँ पे लुक फॉर के लिए फॉर थी 4 ऑप्शन में से। और नेक्स्ट प्रपोजिशन वाला जो हमारे पास सेंटेंस है MCQ नंबर ये 5 है। वी मस्ट अबाइड डैश आवर प्रॉमिस इन, बाय, ऑन, फ्रॉम। अबाइड के साथ जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज होती है वो है बाय। अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब क्या होता है पाबंदी करना, पूरा करना। वी मस्ट अबाइड बाय आवर प्रॉमिस, हमें अपने वादे की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए। तो ये थी प्रपोजिशन, करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है ये रॉन्ग सेंटेंस है। ही सेड दैट ही विल प्ले हॉकी। अब हमने इसको करेक्ट करना है। एरर कहाँ पर है ये देखना है। ही सेड दैट ही विल प्ले हॉकी, यहाँ पे एरर है। यहाँ पर एरर क्यों है, विल क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट क्लॉज है
सेंटेंस के जो स्टार्ट में कौन सा टेंस आ रहा है, हमारे पास पास्ट टेंस आ रहा है। तो पास्ट फॉलोड बाय पास्ट वाला रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो तब ये करेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर पास्ट है तो यहाँ पे भी नेक्स्ट क्लॉज में भी हमारे पास क्या होना चाहिए था, पास्ट होना चाहिए था। यहाँ पे जो इसकी करेक्शन है वो वुड है, हमें यहाँ वुड रिक्वायर्ड है। अगर आप वुड लगाएंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड प्ले हॉकी, तो यहाँ पे विल नहीं रिक्वायर्ड, वुड इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस करेक्शन के लिए हमारे पास है, जो कि ये पास्ट पेपर में ये आया हुआ है 2019 का। ये पास्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप 1 है गुजरांवाला बोर्ड का। ही टॉक्स नॉनसेंस ऑफन, ये मिस प्लेस है एडवर्ब की। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्ब से पहले यूज होते हैं, ना कि एंड पे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर तो हम एंड पे लेते हैं, लेकिन जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या टाइम होता है उसको हम वर्ब से पहले यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑफन की रॉन्ग यूज़ हुआ है, इसकी प्लेस रॉन्ग है। इसको हम ही ऑफन टॉक्स, ऑफन को यहाँ लेके आएंगे, ही ऑफन टॉक्स, ही ऑफन टॉक्स नॉनसेंस, और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, टाइम और फ्रीक्वेंसी वी यूज बिफोर द वर्ब, नॉट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई एम वर्किंग। ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, इसकी हम करेक्शन करेंगे। पहले ये देखेंगे कि ये रॉन्ग यानी क्यों रॉन्ग है। जब हमें रीज़न का पता चलेगा तो फिर हम उसके मुताबिक जो है करेक्शन कर सकते हैं। माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई एम वर्किंग, यहाँ पे एरर आ रहा है एक्चुअली वर्ब का, और ये एरर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एमडी कैट का भी टॉपिक है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विद ईच अदर, कि हमारे पास अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अब देखना ये है कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई। इन 2 सब्जेक्ट्स को किया गया है कि इन 2 सब्जेक्ट्स को हमने एज वेल एज के साथ ज्वाइन किया हुआ है। हमारे पास जो कंजक्शन है एज वेल एज, 2 सब्जेक्ट्स हैं, S1 है और S2 है। S1 क्या है, सब्जेक्ट 1 माई स्टूडेंट्स, और S2 क्या है, सब्जेक्ट 2 आई। इन 2 सब्जेक्ट्स को हमने ज्वाइन किया हुआ है एज वेल एज से। तो रूल क्या है यहाँ पर कि व्हेन वी ज्वाइन 2 सब्जेक्ट्स विद एज वेल एज, यानी कि एज वेल एज को यूज करते हुए हम 2 सब्जेक्ट को जब हम मिलाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम वर्ब सिंगुलर लेंगे या प्लूरल, ये रूल देखना है। तो इसका रूल ये है कि जब हम 2 सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, या फिर हमारे पास ओनली विद हो या अलॉन्ग विद हो, विद, अलॉन्ग विद या इन एडिशन टू, तो इन वर्ड्स के साथ एज वेल एज, विद या अलॉन्ग विद के साथ जब हम 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो हम S1 पे जाते हैं। हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास अगर सिंगुलर हो तो वर्ब हम सिंगुलर लेंगे, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो तो वर्ब हम प्लूरल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ये प्लूरल है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है,
एज वेल एज से हम क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मैं वर्ब यहाँ पे प्लूरल रिक्वायर्ड है। माई स्टूडेंट्स एज वेल एज आई आर वर्किंग, तो करेक्शन यहाँ पे ये है, हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, वो प्लूरल था इसलिए हमने वर्ब प्लूरल ले लिया। तो ये रूल है, मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हायर यू गो कूलर इट इज। यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों क्लॉजेस में जब कंपैरेटिव डिग्री आ रही हो तो हम उसके साथ द यूज करते हैं। तो इसकी जो करेक्शन है वो क्या होगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमें, यहाँ पे भी द रिक्वायर्ड है और यहाँ पर भी द, एज स्मॉल हो जाएगा। द हायर यू गो द कूलर इट इज। द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। द गुलिस्तान ऑफ सादी में से ये सेंटेंस मैंने बोला है, द मोर कंपैरेटिव डिग्री मोर है, उसके साथ द यूज हुआ दोबारा, फिर द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड, पहले क्लास में मोर है उसके साथ द, फिर द मोर इट बिकेम पेनफुल। तो यही रूल वहां पे यूज हुआ हुआ। लास्ट सेंटेंस हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 10 है, करेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, हाउ मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। हाउ मैनी कैटल्स, यहाँ पे एरर है, कैटल्स नहीं होता, कैटल ही होता है, इसके साथ हम एस यूज नहीं करते और यूज ये प्लूरल ही होता है। ये कैटल जो है यूज प्लूरल ही होगा, वर्ब इसके साथ प्लूरल ही यूज होगा, लेकिन एस नहीं यूज होता। यहाँ पर इसकी करेक्शन ये है इस सेंटेंस की, हाउ मैनी कैटल्स, रॉन्ग है, हाउ मैनी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। So this is the end of this lecture. Students, subscribe this channel in order to learn grammar concepts and vocab and MD CAT English as well.